आपको दुख नहीं लगता जब आपको यूट्यूबर कहा जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। क्यों लगता है कि सोशल मीडिया को बंद करने से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो रहा है? आप 2018 में जो मुल्क देकर गए थे वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद जिस तरह से, जिस मेहनत से जिस आदमी ने वो इमारत खड़ी की अपने घर की, हुँ। आपने दोबारा वो तोड़ के रख दी। आप शहबाज शरीफ साहब की ड्रेसिंग देख लें, आपको लगता है कहीं से कि वो बंदा इतना सीरियस संजीदा है अपनी लाइफ में कि वो अपने साथ भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा कर ले। आपने उसे पीएम लगा दिया। वो स्टेबल नहीं है, पागल आदमी है वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये इस फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। तकरीबन 20-30 साल की अफीम पिला के कौम को सुला दिया गया था कि जी नवाज शरीफ जमहूरियत का बहुत बड़ा अलम्बरदार है। ले लो, आ गया जमहूरियत दा अलम्बरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे डिजिटल चैनल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। हमारे साथ डिजिटल मीडिया के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सलमान दुरानी साहब मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया पर क्यों आया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों रोज़ ब रोज़ फ़ेल होता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? दुरानी साहब, ये बताएं कि आप डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया पर क्यों आए आप? देखें, ये सवाल बड़ा कॉमन हो गया है और ये जो शिफ्ट है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अखबार से जो है दुनिया ब्रॉडकास्ट की तरफ आई थी। हुँ। तो अब ब्रॉडकास्ट भी बेमायनी होता जा रहा है आपको। बल्कि ब्रॉडकास्ट के लोग खुद, जो एलन मस्क हैं या जो डिजिटल मीडिया को हुँ, हुँ। ओन करते हैं, वो खुद इस सच को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि जो कल की हेडलाइन होगी अखबार में, वॉशिंगटन पोस्ट हो या कोई भी दुनिया का बड़ा अखबार हो, वो पहले ट्विटर से या सोशल मीडिया से होकर गुजरेगी, हुँ। वहाँ से ट्रांसफ़ॉर्म होकर फिर जो है वो ब्रॉडकास्ट की ज़ीनत बनेगी। तो अब जो आपके डिजिटल की अहमियत है वो तो ये है कि वहाँ से चीज़ें वायरल होती हैं, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुँचती हैं। मतलब ये कि अब वही एक वाहिद मीडियम रह गया है आवाम तक पैगाम पहुँचाने का। क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर एक तो बड़ी एलिमेंट है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, हुँ, हुँ। लेकिन जो इस वक्त जो मकबूल तरीन मीडियम है वो आपके और मेरे सामने एक मोबाइल की सूरत में पड़ा हुआ है, जिसमें हम टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके अलावा तो अब आवाम कुछ नहीं देखते, ना ही देखना पसंद करते। तो आई गेस दिस इज़ द राइट रीज़न कि जिसने ब्रॉडकास्ट के जो सहाफ़ी हैं उनको ट्रांसफ़ॉर्म किया है और रास्ता दिखाया कि यार वो चीज़ अब जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो कि आउटडेटेड हुँ, होती हुँ। जा रही है। तो ब्रॉडकास्ट का भी अब जो फ्यूचर है वो ऐसा ही है और डिजिटल का रोशन है। तभी हम अब नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि डिजिटल में किस तरह से अपने जो पैगाम को आगे पहुंचाया जाए और कितना मौसर हो। तो उसी की कोशिश में आप सब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। डिजिटल मीडिया में कितने फ़ीसद कामयाबी के चांसेस होते हैं? आप क्यों, चूँकि लंबे अरसे से डिजिटल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वहाँ पर पूरा सेटअप होता है और रिलायबल चीज़ें होती हैं। डिजिटल मीडिया को कैसे चलाया जाए, रन कैसे किया जाए कि इसमें कामयाबी के चांसेस बेहतर हैं? देखें, सबसे अहम बात, बल्कि मैं इस चीज़ को पहले निगेट करूँगा कि जो एक बनाया जाता है तासुर के एक नैरेटिव का होना बड़ा ज़रूरी है। जिस हुँ, हुँ। तरह के आजकल क्या, पिछले एक दहाई से इमरान खान का नाम बहुत है और पीटीआई का नाम लोग लेकर जो है वो अपने नैरेटिव को तक़वियत देते हैं और बेचते ठीक। हैं सोशल मीडिया में, जो कि एक हुँ। हकीकत है। लेकिन यही एक अकेली हकीकत नहीं है। वो लोग भी हैं जो कि तनकीद करते हैं और आज जो है उनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, वो सुनते हैं उनको। अब मंसूर अली ख़ान इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम जो तनकीद करते हैं। इकरार एक बड़ा नाम है। इसके अलावा जो दीगर हुँ, मुख्तलिफ हुँ। लोग हैं, तो इसकी जो की टू सक्सेस है वो है फोकस ठीक। अपने काम पे, कि आप क्या दे रहे हो और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है हुँ, हुँ। वो कौन लोग हैं। वो कहते हैं ना कि सबने अपने अपने हिस्से के बेवकूफ़ इकट्ठे किए हुए हैं। हुँ। तो आपके हिस्से के बेवकूफ़ जो हैं वो कहाँ हैं? आपने क्या उनको पहले शनाख्त कर लिया है? कर लिया है तो आया आप उन्हें सही एड्रेस कर पा रहे हैं? आप उनसे सही बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? ठीक। तो दिस इज़ द राइट वे कि जितना आपका फ़ोकस आपके कंटेंट के ऊपर होगा, आपका कंटेंट जितना अलाइन्ड होगा, हुँ, हुँ। लाइन अप हुआ होगा, चीज़ें उस तरह जो है वो सक्सेस की तरफ जाएँगी। और दिस इज़ नॉट अ बिग डील
कि आज हम बड़े-बड़े नाम देख रहे होते हैं कि यार ये बड़ा नाम, ये बड़ा नाम। भाई उन लोगों ने अपने चेहरे एस्टैब्लिश करवाए हुए हैं पिछले 10-15 साल में ब्रॉडकास्ट के अंदर रहते हुए। आपका उनका मुवाज़ना नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप उससे भी बड़ा नाम बन सकते हैं अपने कंटेंट पे फ़ोकस करके, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो इस चीज़ के मरहून मिन्नत नहीं है कि सलमान दुरानी ने जो है वो पिछले 10 साल जर्नलिज़्म को दिए हैं, तो उसी को जो है मशहूर और मकबूल होना है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, या इकरार को ही होना है। देखें अब कितने यूट्यूबर्स आ गए हैं कंटेंट बेचने वाले कि बेहिसाब, अब कोई रुकावट ही नहीं है, किस किस ठीक। किस्म का कंटेंट नहीं आ रहा। मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ कि फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए उस पे, फैमिली कंटेंट नहीं होता। समटाइम्स आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर आप फेसबुक देख रहे होते हैं। ठीक। But point is कि सक्सेस टू की इज़ जस्ट फोकस। कीप योर फोकस ऑन योर कंटेंट, ऑन योर और जिसको आप बेच रहे हो, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसको मैसेज आप डिसेमिनेट कर रहे हो। ठीक। दुरानी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर तमहीद बांधी कि डिजिटल मीडिया जो है वो एक ऐसा टूल है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पर 24 घंटों के बाद ख़बर आ रही होती है और यहाँ पर सेकंड्स में हमारे तक पहुँच रही होती है। लेकिन सहाफ़ियों को जो यहाँ पर मुश्किलात का सामना है वो ये है कि कोई डिजिटल मीडिया का अगर कोई जर्नलिस्ट है, उसको सहाफ़ी माना नहीं जाता, यूट्यूबर कहा जाता है, और बहुत सारे इस तरह के जो है। तो आपको नहीं लगता कि जर्नलिज़्म के लिए वाक़ई ही इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट के साथ अटैच होना पड़ना? नहीं, दरअसल ये जो डिजिटल है ना, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। ठीक। तो जब आपको मालूम हो कि मेरी मौत सामने खड़ी है, हुँ। तो आप यही कहोगे ना, नहीं यार ये कुछ और है, अच्छा। ठीक है। तो वो ठीक। आपको कभी जर्नलिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रेस क्लब पे काबिज़ हैं, हुँ। जो टीवी चैनल्स पे काबिज़ हैं इस वक्त, ठीक। बशमूल बड़े बड़े हुँ। जो बिग विग्स हैं, उनमें वो लोग बिठा दिए गए हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनका जर्नलिज्म से तो कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुँ। बस एक सेठ ने बिठा दिया अपना टूल कि आओ बैठो हेड करो। हुँ। अब उस बंदे ने क्या हायरिंग करनी है और किस माइंडसेट के लोग जो हैं वो बिठाने हैं अपने चैनल के ऊपर, तो बात सारी वहीं बिगड़ती है। तो ये जो लव हेट रिलेशन है ना डिजिटल मीडिया का, ब्रॉडकास्ट का, फिर अखबार का, ये काफ़ी पहले का है। ये एक्सपोज अब हो रहा है, तब हो रहा है जब उन्हें थ्रेट लगा कि यार ये तो बिल्कुल होंठ साढ़े सामने आ गए ने होते, दिस इज़ अ बिग थ्रेट। अब ये उनको भी पता है कि उनको भी इवेंचुअली डिजिटल की तरफ आना पड़ेगा, हुँ। और आ भी रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। आ रहे हैं, वो आपको मुकाबला दे रहे हैं अब। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि एक प्रेस क्लब में जो एक डिजिटल स्टूडियो भी बन गया हुआ है, हुँ। बहुत अच्छी बात है। वो डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। आ रहे हैं। अब मैं जिस चीज़ की ज़रूरत समझता हूँ वो ये है कि जिस तरह इन्होंने यूनियंस बनाई हुई हैं अपनी, जो ब्रॉडकास्ट के और ब्रॉडकास्ट जो जर्नलिस्ट। अखबारी जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक। बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, इक्वली रिकॉग्नाइज्ड लोग डिजिटल में भी बैठे हुए हैं। आप एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बड़ा अच्छा और अच्छा काम, उम्दा साफ काम करने वाला नाम उमर दराज गोंदल देख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कितनी प्यारे तरीके से वो एक मुकम्मल जो जर्नलिज़्म का पैकेज है वो आपके सामने रखते हैं और आवाम बिल्कुल को। ठीक। ठीक है, तो इस तरह से अब आप कहेंगे कि वो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो सहाफ़ी नहीं है। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं हुँ। और ना कोशिश करते हैं पढ़ने ठीक। की, तो उनको ख़तरात ज़रूर लाहक हैं डिजिटल मीडिया से, और वही बेसिकली इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि सोशल मीडिया को बंद होना चाहिए, ट्विटर को बंद होना चाहिए, यूट्यूब को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान वो ऐदा कि भाई डिजिटल मीडिया दे लौंडे ने लपाड़े ने ऐ की करनगे। हुँ। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू के हमने ही राज करना है और हम ही हैं। अगला कौन है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है और जो लोगों को उनके मुताबिक मिसगाइड कर रहा है, हुँ। इल इन्फॉर्म्ड और जाहिल। ठीक। अवाम के लिए ये टैग्स इकट्ठे करके जो है वो उनके मुंह पे थोपे जाते हैं। पॉइंट इज़ हुँ। कि डिजिटल मीडिया इज़ द रियलिटी हुँ। विच हैज़ टू बी ठीक। एक्सेप्टेड एनी वे। वो कहती है ना अज़मा बुखारी, तुसी सीधे हो या उल्टे हो, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया इज़ अ रियलिटी। आपको दुःख नहीं लगता जब आपको यूट्यूबर कहा जाता है? क्यों? कि जब हम यूट्यूबर हैं तो क्या इसमें क्या नहीं, ज़रूरत है? इसको जो है, इस वर्ड को ज़िल्लत
वाले उसमें लिया जाता है ठीक है, कि लेकिन जी वो ये खुद भी तो यूट्यूब कर रही होती हैं मोहतरमा या कि हजरात। अगर हम किसी भी जगह पर जाते हैं कवर करने के लिए, डिजिटल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो उनको रोक दिया जाता है। हाँ जी। उनको कहा जाता है कि जी डिजिटल मीडिया के अलाउ नहीं है, हम्म, या वो अक्सर बात करते हुए पूछ लेती हैं कि जी आप यूट्यूबर हैं या सहाफ़ी हैं। जी, वो तो इंटरव्यू के दौरान एक खातून ने पूछा था, आई रिमेम्बर। तो ये जो एक फ़र्क है कि आप यूट्यूबर हैं या सहाफ़ी हैं, तो यूट्यूबर को सहाफ़ी क्यों नहीं माना जाता? मैं अगेन उसी पर आऊँगा, क्यों आपको माना जाए? आप अब उल्टे सहाफ़ी नहीं है। आप उल्टे सवाल करोगे जाकर तो सलमान फिर सलमान दुरानी सहाफ़ी नहीं है। ये तो अब उन पे डिपेंड करता है कि जिनको मेरे सवाल बड़े चुभते हैं, ठीक। वो मुझे सहाफ़ी क्यों मानेंगे? ठीक है, तो मैं आज पीटीआई पे तनकीद शुरू कर दूँ तो वो कहेंगे यार ये कौन सा सहाफ़ी है, ये तो पॉइंट ये है कि नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यू एज अ जर्नलिस्ट हुँ, तब तक, जब तक आप एक यूनियन बन के उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करवाते और आप रजिस्टर नहीं करवाते कि यार असी है क्या, वी आर, देर आर मैनी डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशंस इन बिल्कुल। लाहौर एंड इस्लामाबाद, बट इनको मैच्योर होना पड़ेगा, इनको एक क्लब की हैसियत से अगलों को रिबटल करना पड़ेगा, जैसे वो इकट्ठे होकर हमलावर होते हैं। हुँ, हुँ, इमरान रियाज जिस वक्त अबडक्ट हुए, हुँ, प्रेस क्लब से निकलकर एक सहाफ़ी भी बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए आया। नो। मैं इकरारुल हसन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात पर कि वो हज़ार इख्तलाफात के के बावजूद वहाँ बावजूद पर पहुँचा। बिल्कुल। आज भी वो उस स्टैंस के ऊपर है, यार तुम्हारा मेरा इख्तलाफ है ना, हम बैठ के कर सकते हैं। हु डेयर टू अबडक्ट अ जर्नलिस्ट एंड वायलेट द वेरी बेसिक ह्यूमन राइट। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो वो चीज़ मेरी, हम सबकी जो बात डायलॉग करने वाले लोग हैं, हुँ, हम लोग सब इस पे यकीन रखते हैं, कौन नहीं रखता और कौन चाहता है कि इसको किया जाए, और उसमें कुछ सहूलतकार भी बन जाते हैं। हुँ, हमारे प्रेस क्लब इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं उन लोगों के ठीक, जिनका नहीं बनना। ठीक। और ये आज की बात नहीं है, ये प्लॉटों के एवज़ अपनी इज़्ज़तें भी बेच देने वाले हुँ, लोग हैं। ये चलता आ रहा है। ठीक है, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बड़ी घर की जो ईंट है ना वही बड़ी डिंगी रख दी थी, टेढ़ी रख दी थी, तो अब उस ईंट को भी दुरुस्त करना है इस डिजिटल एरा ने। ठीक है, और घर को भी, दीवारों को भी मजबूती देनी है। तो जब शुरू आवेगा आवा ही बिगड़ा हो आपके मुल्क का, आपको आपने हुँ, खुद देखा है कि 70 ईयर्स का है स्पैन, ये 70 साल में जब आपने कुछ सही देखा ही नहीं है, हुँ। तो फिर आपको अब जब सही चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मज़ीद दरकार है। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद को मनवा लेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, आप और मैं, हम दोनों इसी दौड़ का हिस्सा हैं, ठीक। मनवा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा दुरानी साहब, यहाँ पर मुझे बताइएगा कि 7 करोड़ जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़र है पाकिस्तान में, और 11 करोड़ तकरीबन इंटरनेट यूज़र है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 45% बनता है। और सोशल मीडिया, डिजिटल, ये टोटली जो है हम इसको मानते हैं कि सोशल मीडिया से ही, जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं से ही डिजिटल मीडिया पनपता है और वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। यूट्यूब है, एक्स है, फेसबुक है। पाकिस्तान में पिछले कई माह से ट्विटर बंद है, तो उसकी वजूहात अभी तक कोई सामने नहीं आई। क्यों लगता है कि सोशल मीडिया को बंद करने से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो रहा है? ये कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, हुँ, उसके बिजनेस पेज के ऊपर हुँ, उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए थे कि 24 घंटे में हमें इतने ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है सिर्फ आईटी सेक्टर को, कि हम इंटरनेट बंद करते हैं, उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, हुँ, ट्विटर हो गया या वो दीगर, लोगों के बिजनेसेस ठप हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या भला कर रहे हैं इस मुल्क का? आप कहते हैं, एक वक्त था, आई रिमेंबर पीटीआई दौर में, कि हुँ, जिस वक्त हमारी जो आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स थी, हुँ, जो सर्विसेज थी, उन्होंने हमारी जो एक्सटर्नल सर्विसेज जो हम देते थे दुनिया भर हुँ, को, हुँ, ठीक, इंडिया के बाद हमने फिर भी कहीं सर उठाना शुरू किया था ठीक, आईटी सर्विसेज में। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी खुशगवारी नज़र आई थी। ठीक। इनका क्या लेना देना एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का इससे? इन्हों की पता है कि भाई दीज आर द मेन फैक्टर्स जिनका बैलेंस होना ज़रूरी है इकोनॉमी को बेटर करने। हुँ,
IMF से आप कर्जे ले लेंगे, उसके बाद आपने उन कर्ज़ों का क्या करना है आपको पता नहीं है। आपने फाइनेंस मिनिस्टर वो बिठा दिया, पता नहीं कौन है, मुझे तो अब उसका नाम भी नहीं औरंगजेब, पता है। HBL के प्रेसिडेंट है, बस उनका ये था, वो भी बाहर से इम्पोर्ट हुए। इंपोर्ट हुए बाहर से, वही शौकत अजीज़ वाला बिल्कुल मॉडल, ठीक है। ठीक। ओके फाइन, बट आप क्या करते रहे हैं इसहाक डार की शक्ल में, हम्म मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में इस मुल्क के साथ, हम्म कि आप 2018 में जो मुल्क देकर गए थे वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद जिस तरह से, जिस मेहनत से जिस आदमी ने वो इमारत खड़ी की अपने घर की, हम्म आपने दोबारा वो तोड़ के रख दी। आज मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो बिजली की कीमतें हैं, अब ये बता रहे हैं कि 100 रुपया मज़ीद बढ़नी है, बिल्कुल। ठीक है। पेट्रोल की भी बढ़ी है। अब भाई कहाँ 150 और कहाँ बिल्कुल। 280 290 मैं पे पहुंच गया है। न्यू गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये जो अभी एग्जैक्टली हुई है एग्जैक्टली। इसमें पेट्रोल की भी बढ़ी है और बिजली की भी तो 2-3 रुपए कौन बढ़ सा गई। ऐसा था, क्या ऐसी वजह थी कि आप उस तोहफे को दोबारा लाकर बिठा कर आपने उसे PM बना दिया, और उसी की भतीजी को, जो कि एक बड़ी को नार्सिसिस्ट खातून है, उसको CM के ओहदे पर बिठा दिया। उसको अपने अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। क्या ऐसी वजह थी? हम्म वजह सिर्फ ये है कि इनको अपने नीचे लूले लंगड़े चाहिए, वो लोग जिनको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता, ठीक। जो लोग इस मुल्क के लिए कुछ करने के कैपेबल नहीं है, वो सिर्फ अपने जोगे हैं, शायद वो भी नहीं है। आप शहबाज शरीफ साहब की ड्रेसिंग देख लें, आपको लगता है कहीं से कि वो बंदा इतना सीरियस संजीदा है अपनी लाइफ में कि वो अपने साथ भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा कर ले। आपने उसे PM लगा दिया। अब आप डायरेक्ट भाई वो ड्रेसिंग पर बात कर रहे हैं ड्रेसिंग पे शबाशिर। बात नहीं कर रहा मैं, उनकी मेंटल कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। वो स्टेबल नहीं है, पागल आदमी है वो। नहीं सर, दुरानी मैं साहब। मैं इस पे अ, आप मुझे क्या कहेंगे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। जिस बंदे को बोलने की सेंस नहीं है, जिस बंदे को ये नहीं पता ते कहाँ लगानी है तो पे कहाँ लगानी है। सर वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़े कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर, उनको कहा जाता है कि पंजाब उन्होंने निखार दिया। यार और आप मुझे लंबे बूट ले दें, हम्म, मैं रोज़ 8 बजे उठ के जो है ना, अच्छा सिर्फ एक क्वालिटी है कि उस बंदे को नींद नहीं आती है, वो सुबह सुबह उठ जाता है। सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से आप उस पर मर मिटे हो, अच्छा। तो फिर इसके आपकी अकल अलावा पे शहबाज शरीफ साहब में कोई क्वालिटी नहीं। क्या है। आप देख लें कि जो पंजाब की पुलिस है और पंजाब की जो दीगर ब्यूरोक्रेसी है, उसका सत्यानाश किस चीज़ ने किया आज, जो सबसे बड़ी हकीकत है, हम्म वो है पोलिटिसाइजेशन। ठीक। इनको पोलिटिसाइजेशन जो क्रिटिसाइज है कर ना, लिया। वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये इस फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। याद है आपको वो बिल्कुल जुमला? बिल्कुल ठीक। याद है। आज आपको हकीकत नज़र आ रही है हम्म कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये होती है पोलिटिसाइजेशन की पॉइजनिंग। हम्म इन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, इन्होंने फेडरल की ब्यूरोक्रेसी को इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर बिल्कुल लिया ठीक। बिल्कुल ठीक। कि आज आपको ये नहीं लगता कि जो IG पंजाब है, बल्कि आज ही हमाद अज़हर स्टेटमेंट दे रहे थे, हम्म आपको ये नहीं लगता कि जो IG पंजाब है या जो भी सर्विसेज पे बैठे हमारे जवान हैं, जिन पर हमें फ़ख्र होता था बिल्कुल आज ठीक। से पहले कि यार बिल्कुल। कोई फ़ौजी अफसर लगा है, कोई बड़ी इज़्ज़त की बात है। आज ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यार इन्हें अगर तमगा इम्तियाज़ इम्तियाज़ का तमगा मिला है, हम्म तो किस कैपेसिटी पे मिला है। आपने इतने बड़े एजाज़ को कटर कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतने इस चीज़ का जवाब दे दो कि गरीदा फारूकी को किस किस उस पे मिला है यार वो इम्तियाज़ का तमगा, क्यों? सहाफ़त में आला कौन सी खिदमात है। सहाफ़त? आला खिदमात है सर सहाफ़त में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, दुरानी साहब नहीं सर, हूँ। बगरीदा फ़ारूकी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। ओह अच्छा, तो वो जर्नलिज्म कर रही हैं, जो वो कर रही हैं उसे जर्नलिज्म उनको कहते हैं। उनको जर्नलिज्म की बुनियाद पर ही तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। तो जर्नलिज्म ये है जो वो कर रही हैं, तो ये फिर तो अब हम क्या आपने कर रहे बताना है, ये हैं? तो अब आपने बताना है तो ना। हम क्या कर रहे हैं फिर? हम ये तो छोड़ सर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। पॉइंट ये है कि जो सारी की सारी चीज़ है ना, वो इन पे डिपेंड करती है ठीक। कि इन्होंने किस तरह से चलाना है इस मुल्क को। तो ये पोलिटिसाइज करके रख देते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो अब इन्होंने चाहे। डिजिटल मीडिया को और ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी पोलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये जो एक्स बंद है। क्या फ़ायदा होगा? आप देखें कि एक्स बंद होने के बाद लोगों ने VPN का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आज से। वो जिन्होंने ये VPN एप्लीकेशंस बनाई हुई थी, वो तो अच्छा हाँ, ये भी कंट्रोवर्सी है कि VPN के कारोबार शुरू हो गए हैं अब पाकिस्तान के अंदर।
हाँ तो होने ही है ये दुरानी। खबर आई थी जिसमें ज़्यादा उस पे फोकस नहीं किया गया, देखिए ना क्योंकि जिसमें वीपीएन हुकूमती मिनिस्टर्स जो हैं वो बशमूल उमर सैफ की कंट्रोवर्सी ये थी कि इनके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने वीपीएन क्रिएट किए, अच्छा इनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं अपने जिन्होंने ये सारा खेल रचाया, और इसमें भी इन्होंने करोड़ों रुपए जो हैं वो करोड़ों अरबों रुपए ये ले गए। ये जो हम आपका इंटरिम सेटअप था जिसका काम इलेक्शंस कराने थे, और उसके बाद अब उमर सैफ कौन है? दुरानी साहब आपने बड़ी खबर दे दी है। ये खबर है ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है। मैं तो आज जिक्र कर रहा हूँ हम्म मैं इसका। टिकटॉक पे वो जो एक गांव में बैठा हुआ एक बाबा है, हम्म वो बड़ा पहले इस चीज़ को जान चुका हुआ है, वो बड़ा पहले इस कंक्लूजन पे पहुंच चुका हुआ है। वो किसकी बात कर खबर रहे हैं रखता है। मैं हर टिकटॉक यूज़र की बात कर रहा हूँ, मैं हर उस जिसको ये इल इन्फॉर्म्ड कहते हैं, ठीक मैं उसको बड़ा बाखबर समझता हूँ। जिस वक्त मैं टिकटॉक देखता हूँ रात को, आप यकीन करें कुछ बेहुदा कंटेंट तो होता ही है, लेकिन ऐसा ऐसा कंटेंट निकल कर मेरे सामने आ रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कौन मकरूज़ है। इतना दिमाग रखने मैं वाली। इतना दिमाग रखने वाली, इतना शऊर रखने वाली, और एक गांव में बैठा आदमी ये शऊर रखता है, तो आप शहर में बैठे आदमी के उस आईक्यू लेवल को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने मिस जज किया है, मिस कैलकुलेट किया है, इस सिर्फ इमरान जनरेशन को खान साहब को नहीं, बल्कि इस कौम यूथ की को भी जो एक कलेक्टिव कंसाइंस है ठीक उसको भी, कि यार जो चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं तो ये भी तो बढ़ी है ना, ज़ाहिर है। हर बिल्कुल और सबसे बड़ा क्रेडिट इस वक्त ये जाता है आज के शऊर को, ये जो आज के शऊर को जहालत कहते हैं ये लोग, कि यार नहीं नहीं ये जहालत है, ये जो कौम यूथ पता नहीं क्या क्या बिल्कुल वो वो यूथ करके से लगाते हैं, यूथिया भी यूथिया भी कहते हैं। तो पॉइंट ये है, आज भी मैं एक बड़े संजीदा आदमी का कॉलम पढ़ रहा था, उसने अपने कॉलम में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, बहुत संजीदा आदमी। तो मैं हैरान हो गया कि इन लोगों को क्या इस चीज़ पे फोबिया है कि नौजवान ने सोचना शुरू कर दिया। सिर्फ नौजवान ने नहीं, इस दौर की एक नई हकीकत वो ये कि सिर्फ एक जनरेशन नहीं है, मेरा बाप, मेरा दादा और मेरी औलाद बशमूल मैं, ये 4 जनरेशन्स बनती हैं। आप और ऐड कर लें, अच्छा बच्चों के भी बच्चे, क्योंकि पैगाम तो पहुंच गया है कैदी नंबर 804 का। तो जितनी कलेक्टिव जनरेशन्स हैं उनको एक कलेक्टिव मैसेज पहुंच गया है, और अब वो एक ही बात पर यकीन रखते हैं जिस बात से आप उन्हें रोकना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप जो साहिल समुंदर पे दीवार खड़ी करेंगे रेत की, तो पानी इस तरफ नहीं आएगा, आप बच जाएंगे। दुरानी साहब आप लोगों से इशू ही यही है कि आपने जो बताया ना कि जी ये एक जनरेशन है, इसमें ये बाप दादा बेटा बशमूल आप ये सारे लोग और आगे भी बच्चों तक ये पैगाम पहुंच गया कैदी नंबर 804 का। बेसिक इशू ये है। हाँ, तो क्यों कंट्रोल क्यों चाहते हैं और कंट्रोल क्यों किया जाना चाहिए आपके ख्याल में? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, सोवियत यूनियन की तारीख तो आपको पता है, उसका जो बुनियादी ढांचा था, अवाम को क्या कह के एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की जाती थी? ठीक ये कहा जाता था कि आपको बुनियादी हक दिया जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, इक्वल राइट्स, इक्वल लैंड राइट्स, इक्वल लेबर राइट्स, ये चकमा दे के एक डिक्टेटर हुकूमत कायम कर दी जाती थी। तो ऐसी क्या वजह थी कि 92 तक उन लोगों को उसकी उस रेत की दीवार को दोबारा बनाना पड़ा, और वो खौफ की दीवार को? भाई अगर कोई वाकई बात ठीक है, अगर आप बात सही कह रहे हैं, तो उसके लिए इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत क्या है? मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल है। आपको चार्ली चैपलिन को पीएम लगाने की ज़रूरत क्या है? आपको कोई संजीदा आदमी और नहीं मिला था? मैं तो कहता हूँ वो कल राना सना ने एक बयान दिया था कि मोहसिन नकवी चाहते तो पीएम बन सकते थे, वो बन सकते हैं, ठीक बिल्कुल है। खबरें गर्दिश में हैं। तो जब जो छोटा जोकर या बड़ा जोकर लगाया, आप थोड़ा और तजर्बा कर लेते हैं, मोहसिन नकवी की तो ज़्यादा खिदमत हैं उनसे। तो ये खौफ है और कुछ नहीं है। जो डिक्टेटरशिप होती है
उसमें बुनियादी चीज़ यही है कि आपको बताया ये जाता है कि आपकी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इलेक्शन करा दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन बेसिकली वही बिल्ली जो है वो दूध की रखवाली पे बिठाई जाती है। इस टाइम पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है। इससे कम भी नहीं है, इससे बेहुदा और सेटअप और क्या होगा, इससे बेहुदा शक्ल और कौन सी हो सकती है डिक्टेटरशिप की, जहाँ पे ख़वातीन सियासी हम्म। जो लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उनके दुपट्टे खींचे जाएं जी। गलों से और उनकी तजलील की जाए, और जो आम सियासी कारकुन है उसको ज़िले शाह जैसा कारकुन। हम्म। क्या ये जमहूरियत में हो रहा ये होता तो है ये सब कुछ? आज आज नहीं हो रहा दुरानी साहब, ये ठीक है, मैं समझता हूँ भुट्टो के दौर का शुरू हुआ है। बहुत पहले से भुट्टो है, से भी पहले पहले का का है। ठीक है। आप अगर जो है वो तारीख़ पाकिस्तान की 75 ईयर्स की है, तो फिर वो तो एक एक बिल्कुल तरफ आपको एक बदमाश ग्रुप नज़र आएगा और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप बिल्कुल नज़र ठीक। आएगा। तो आज भी उसी बदमाश ग्रुप वर्सेस द अदर ग्रुप वो वाला है मामला। लेकिन आज की वो हकीकत जिसमें आज से पहले तकरीबन 20-30 साल की अफ़ीम पिला के कौम को सुला दिया गया था कि जी नवाज शरीफ जमहूरियत का बहुत बड़ा अलंबरदार है। ले लो, आ गया जमहूरियत दा अलंबरदार। जे 30 सीटां भी कड्डियां होण इन्हां ने पंजाब विच 30, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहे पंजाब की बात बता रहा हूँ कि 30 जो सीटें हैं वो भी निकाली हो इन्होंने अगर, हैं। तो मैं जो हूँ जो जो जुर्माना होगा मैं दूंगा। 30 भी ज़्यादा बता रहा हूँ। इनकी 30 सीटें भी नहीं है। नहीं है भाई, वो 17-15 वाली बात दुरुस्त थी। ठीक। कि इनकी 17 या 15 सीटें हैं। हाँ, फिर खान साहब ने भी चेजा लिया, उन्होंने कहा यार ये 2 किधर गई इनकी। ठीक है। दुरुस्त था। कि इनकी तो 15 या 17 इन सीटें। लोगों की कैपेसिटी अब इतनी रह नहीं गई। नहीं खैर, वो इन्हें नवाज शरीफ पता का है, जो है एक बताया जाता था कि जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वो तो लेबल हट गया इनके, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आवाम को अगर कहते हैं कि जी हम बड़े जमहूरी हैं, तो वो खुद तो भी डिक्टेटर थे, नहीं है। उनकी बेटी भी उससे बड़ी डिक्टेटर है। आज जो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश कर रही हैं, तो ये एक बड़ा फॉल्स अच्छा, कोशिश है, मैं यहाँ समझता पर एक तरफ हूँ। मौजूदा हुकूमत डिजिटल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ट्विटर को बंद किया हुआ है, और दूसरी जानिब सीएम पंजाब मरीम नवाज़ कहीं पर भी जाती हैं तो उनके साथ उनके सोशल मीडिया टीम पूरी मौजूद होती है, और वो उनको ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आता कि जी सोशल मीडिया को तो हम बैन करने की सोच रहे हैं, और एक्स को बंद किया हुआ है, इंटरनेट भी बंद कर देते हैं जब दिल करता है। तो ये सोशल मीडिया टीम साथ लेने क्या जाती है? उन्हें पता है ना कि हमारा भी फ्यूचर यही है। वो एक यूट्यूबर साथ साथ होती है ना, अज़मा बुखारी, मिनिस्टर हैं उनको मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने यूट्यूब से ही अपने करियर का आगाज़ किया था, और दोबारा सूबाई से वज़ीर डिजिटल का। इत्तलाआत हैं वो, हाँ, और दूसरी वो टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, हिना परवेज़ भट्ट। हिना परवेज़। खैर उनके पास तो कोई वो इन रियलिटीज़ को ये तस्लीम करते हैं, हुँ, लेकिन तब करें ना जब ये चीज़ें इनके हक़ में भी हों। हुँ। जब आप सोशल मीडिया खोलें और वहाँ पे आप पे लानतें पड़ रही हों, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड प्रिवेल। नहीं हो मतलब सकता। कि सोशल मीडिया इनके हक़ में नहीं है वैसे। नहीं है, कैसे हो सकता है, आप खुद देखें। इनके पास कोई टीम नहीं है, या इनका कोई मेन एजेंडा वही नहीं है। जुमला कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते पढ़ने की। इन्हें नहीं पता कि डिजिटल मीडिया पावर को ग्रैब कैसे करें। अच्छा, ये आज भी उसी इल्यूजन में रह रही हैं मोहतरमा, ठीक। कि खान साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की पावर से जो है वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बना है। भाई खान कहाँ, आप कहाँ? ठीक। कहाँ बंदा जहाँ लोग उसे ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप के लिए हुँ, नॉमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज़ अ बिग नेम, दिस इज़ अ बिग बिल्कुल, कॉज़ पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान ठीक, का नाम रोशन करने के बिल्कुल लिए। ठीक। उसने क्रिकेट में एक नई रवायत रखी जो पाकिस्तान दुनिया भर की हुँ, क्रिकेट में जो है वो नहीं थी, हुँ, न्यूट्रल अंपायर्स। बिल्कुल ठीक। ठीक है। पॉलिटिक्स में आया तो इनकी दुम पे सिर्फ पाँव नहीं रखा, दुम पे बैठ गया। तो वो जो तकलीफ़ है उसकी शिद्दत बता रही है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोशल मीडिया का डिनायल, प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारे हक़ में क्यों नहीं बोलता। हुँ, ओ भाई कैसे बोले, जब आप सीएम बन रही हैं उस सीट के ऊपर जो डिज़र्व ही नहीं करती, क्योंकि आप वो चोरी की सीट है। हुँ, आपने ये कभी सवाल 47 किया वाली। कि हाँ, कि ये जो फॉर्म 45 और 47 में जो डिफरेंस है, पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हुई है इस बार, कि जो नौजवान हैं
उन्होंने बड़ी डिटेल में इस चीज़ को क्या उनको रिसर्च पेपर अब लिख सकते हैं वो, आप उन सबसे एक पीएचडी का रिसर्च पेपर लिखवा सकते हैं यार। फॉर्म फॉर्म 45 45 क्या होता है, 47 और क्या इससे होता है, पहले इलेक्शंस में कभी किसी को पता नहीं था कि फॉर्म नहीं था। 45 और 47 क्या होता है। ये हाँ, और प्रोफेसर कहाँ ये बैठे भी हुए हैं? जेल में बैठ के उसने सब कुछ सब बता दिया। तो तो अब आप कह रहे हैं कि इन लोगों को तकलीफ ना हो, हम्म, ये एक्सेप्ट कर लें, कैसे हो सकता है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान के हक में है और इमरान खान उसको यूज़ करना जानता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी या नून लीग या अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसका बेहतर यूज़ नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर एक इशू फिर वही है कि फेक न्यूज़ का जो एक कंसेप्ट है वो सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा है। वो इस लेवल का है कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि जो यूट्यूबर्स जो हैं वो ऊपर थंबनेल ऊपर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, तो ये गलत खबरें होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, तो हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहे हैं। असल चीफ में जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। काजी साहब जो है ना, उनको यूट्यूबर से ग्रज थोड़ा पहले का है अच्छा, कि कुछ यूट्यूबर्स थे जो उनके आसपास घूमा करते थे ठीक। चीफ बनने से पहले, हम्म आजकल उनके साथ बन नहीं रही उनकी। हम्म तो वो जो यूट्यूब के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका क्लैश है, वो बड़ा हम्म पुराना है। अच्छा, काजी साहब आजकल उस जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं। तो काजी साहब भी यूट्यूब पर आ जाएंगे। आए पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब देखते नहीं है जिसमें वो जो लाइव कवरेज हो रही बिल्कुल होती है बिल्कुल, वो तो होती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अच्छा, हो रही है। काजी साहब ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने का नहीं, बोला? उन्होंने वो कहा कि हम सच दिखाएंगे, ये जो फेक न्यूज़ होती हैं तो हम अपना यूट्यूब अलग चलाएंगे और उसमें सच बताएंगे। कर लें जी, कर सकते हैं। ये भी तो कर सकते क्या हैं। फेक न्यूज़ वाला जो मामला है ये रुक पाएगा, ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मैं इसको बड़ा संजीदा मामला समझता हूँ, आज से नहीं बल्कि पीटीआई दौर से भी, ठीक। जिसमें बहुत से हकाइक में जो आपका नैरेटिव था वो जीत जाता था। हम्म, नैरेटिव आज भी जो है वो आपका प्रिवेल कर रहा है, हम्म, रियलिटी कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ना होता जब आपने डिजिटल राइट्स की वो पहले ही रिस्पेक्ट कर ली होती। हम्म, आपने पहले ही देख लिया होता यार इसे कंट्रोल नहीं करना, इसको हमने बड़े प्यार से बच्चे की तरह पालना है, ठीक। ठीक है। आप जमहूरियत क्या होता है, जमहूरियत में आप हर चीज़ को बहुत स्मूथली कामली लेकर चलते हैं। इदारे एक दिन में नहीं बन जाते, ठीक। उनके लिए कुछ सिफारिशात होती हैं, साल साल लग जाते हैं। एक हुकूमत आती है, अगली आती है, दूसरी तीसरी आती है, तो वो सारी एक प्रोसेस का एवोल्यूशन का अमल होता है। हम्म, फवाद चौधरी साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी खैर, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को अहम इदारों के की गोद में फेंकने की कि हम्म, यार दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग इन पाकिस्तान के जो आज अगर मैं अपनी कानून की किताब खोल कर देख लूँ तो ज़्यादातर ये होता है यार ये आपकी मुकद्दस गाय है, आपने इस पर बात नहीं करनी। अच्छा, ये मुकद्दस गाय है, इस पर बात नहीं करनी, इस पे बात नहीं करनी। यार मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ मुझे आर्टिकल 19 में आज़ादी देते हो और 19A में वही आज़ादी आप मुझसे वापस छीन ले लेते लेते हैं। हो। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये कौन सी खेत की मूली है आपके आईन पाकिस्तान कि हम्म, जिसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उसको है जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, या जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, या जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठा है। मुझ एक आम आदमी को क्यों नहीं है? हम्म। ठीक है, तो वो उस चीज़ लेकिन इस इस चीज़ को मेरा फ्रीडम ख्याल फ्रीडम ऑफ स्पीच में झूठ बहुत बोला जाता है। नहीं, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो झूठ है उसे आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तब निकालें जब आप इस चीज़ को सीरियसली लेकर चलें। आप नॉन सीरियस किस्म के हिना भट्ट जैसे लॉ मेकर्स को पार्लियामेंट भेजेंगे जिनको पता नहीं है अलिफ बे सोशल मीडिया होती क्या है मेकअप की तहत है, आगे तस्वीर ला ली, अच्छी आ रही हूँ, अच्छी नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे लगा दी तस्वीर और सोशल मीडिया पे वायरल होगी। दिस इज़ नॉट देयर बिजनेस। हम्म, इनका काम है लॉ मेकिंग करें, सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। यही पाबंदी अमेरिका क्यों नहीं लगा सकता? हम्म, यही पाबंदी यूरोप का कोई मुल्क क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो आइनी तौर पर ख़ुद को बाउंड समझते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं रोक सकते। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईरान मॉडल लाने की कोशिश करेंगे या चाइना मॉडल लाने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
आप बरसों पीछे ले जाएंगे अपनी आवाम को एक अगर स्टोन सोशल एज में। मीडिया को कंट्रोल हाँ, करते हैं। दिस इज़ द रियल एक्टिव पार्ट इन डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, जो इस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा तो जितने भी थे वो सारे ढेर हो गए हैं। आपने नवाज शरीफ को बनाया, धड़म ओके, देखो दा हाल की होया बेचारे दा। ते दीगर मामलात हैं। तो अब जो एक चीज़ रह गई है जिसमें एक आम आदमी बेचारा सारे दिन का थका हारा रात को आकर कुछ चीज़ स्क्रॉल करके देख लेता है और 4 लफ्ज़ बोल लेता है, तो वो आप उससे वो आज़ादी भी छीनना चाहते हैं। तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप इस वक्त पावर में हैं, लेकिन इट इज़ बिल्कुल। ऑफ वो नो गुड। ट्विटर के जो यूज़र हैं पाकिस्तान में वो 45 लाख के करीब हैं आई थिंक। हाँ, 45 लाख अच्छा, ट्विटर मुझे के नहीं पता यूज़र वैसे। जो हैं वो पाकिस्तान में ट्विटर को यूज़ करते हैं, लेकिन वो इस टाइम 45 लाख लोगों पर पाबंदी है ट्विटर यूज़ करने पर पाकिस्तान में। वीपीएन के ज़रिए करते हैं, तो बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। कौन वीपीएन करे और आपको लगता है ख़रीदे? छोड़ चुके हैं? क्योंकि इन लोगों का नैरेटिव है, अच्छा। इन लोगों का नैरेटिव है कि जो जितना सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे जो ट्विटर पे बैठा आदमी है वो ओवरसीज़ है। अब मुझे बताओ, इतने लाख आदमी बाहर बैठा है। नहीं, ये 45 लाख मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ। हाँ ये ठीक नहीं, वैसे अब वीपीएन भी तो आपको चीट कर रहा है ना। वीपीएन का भी नहीं पता कि आप कौन कहाँ बैठ कर ट्वीट कर रहा है। तो मैं इस वक्त दुबई बैठा हूँ। मैं भी सुबह से जो है वो यूएसए और यूके में से घूम नहीं, मैं तो फिर रहा पैसे था। दे के बैठा हूँ दुबई। अच्छा अच्छा। तो अब वही ना कि नोबडी नोज के वेयर एक्चुअली यू आर। तो ठीक। इसमें जो अब आएंगे ना ये रिकॉर्ड्स जो आएंगे, रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ये जनवरी 2024 तक के हैं। तब तक इन्होंने ये हरकत नहीं की नहीं थी की शायद। थी। और तब जो है वो 45 लाख जो है वो पाकिस्तानी यूज़र थे ट्विटर के। उसके बाद पाबंदी लगा दी, ट्विटर बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी चीज़ है वो यूट्यूब के जो यूज़र हैं वो 7 करोड़ है पाकिस्तान में। 7 करोड़ लोग यूट्यूब को यूज़ करते हैं। और टक्कर के लोग। अगर यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी तो वो टक्कर के लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने लगाई थी पाबंदी, आपको याद है? बिल्कुल लगाई यूट्यूब थी। पे। वही ना, मैं माजी से भी वो उसको कर रहा हूँ कि अगर पहले की तरह यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी गई तो टक्कर के लोग कहाँ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल इतना फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यूज़र है ना इस वक्त जो ट्विटर और यूट्यूब यूज़ कर रहा है, और ये जो यूज़र आपने भी फिगर दिया है ठीक। सो एंड सो लाख या जी कुछ, जी। ये वो यूज़र नहीं है कि एक एंड यूज़र होता है बड़ा मासूम सा कि जी हाँ ठीक है, हो गया तो ठीक, ना होया तो ना सही। ये अच्छा वो यूज़र नहीं है। ये यूज़र पॉलिटिकली साउंड है। अच्छा। ये यूज़र जाग गया है। इस यूज़र को अपने राइट्स का पता चल गया है। इस यूज़र को सजे खब्बे होने का पता है कि यार हाउ टू डील विद इट। क्योंकि वो पिछले 2 साल से 2 साल से डंडे सोटे खाने का आदी हो गया है। ये वो यूज़र है जो समझता है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ द पावर। दो ही तो चीज़ें हैं इस मुल्क में दहशतगर्द ना बनते हुए अपने राइट का इस्तेमाल करना। एक तो वोट, दूसरा प्रोटेस्ट। ठीक। एक सिविल अगर आपने माशरे में रहना है तो इन 2 राइट्स का इस्तेमाल वो जान गया। उसे पता है कि ये वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी मैंने यूट्यूब पे कैसे आना है, मैंने फेसबुक को कैसे करना है, और कैसे वीपीएन का इस्तेमाल करके या दीगर का इस्तेमाल करके मुझे ट्विटर पे आना है। मुझे नहीं लगता कि आज ट्विटर बंद करने का कोई ख़ास फ़ायदा हो रहा है इन लोगों को। अच्छा। हाँ, नहीं तो क्यों एफआईए के नोटिस जा रहे हैं उन लोगों को कि अब भी जो है आप फाल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं या फाल्स न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ रहा है। इन लोगों की दुम पे ये लोग बैठ गए हैं, तकलीफ़ हो रही है, और अब आप कह रहे हैं कि ये चीखें भी ना मारें। ये वेल इन्फॉर्म लोग चुप नहीं हो रहे। क्यों होंगे? वही कह रहा हूँ, ये एंड यूज़र इतना मासूम नहीं है जितना आप समझ बैठे हैं कि आपने बस फिगर दे दिया ये इतना आदमी है, और भाई ये एक जो है ना वो 10-10 के बराबर है। ये शऊर है। अच्छा। ये काबू नहीं आएगा। ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। और ये एहसान कहते हैं कि जो लीडरान होते हैं आलमी तौर पे 100 साल में कोई एक पैदा होता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि एक शख्स, मैं ये वो शख्सियत परस्ती नहीं है जो वो फरहान विर्क कहा करते हैं, ये वो नहीं। खान साहब के अगेंस्ट में रहा हूँ। आपको पता है 2018 में मेरी जो जॉब गई है तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो किसकी वजह से गई है। यहाँ पर लेकिन अगेन
मैं जी ज़रा कंप्लीट कर लूँ। ठीक। मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा एहसान अल्लाह मियाँ का कह लें या अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग कह लें, वो इमरान खान की शक्ल में हम्म। पाकिस्तान को नसीब हुई है। ठीक। उसकी एक रीज़न है। हम्म। आज अगर वो जेल से छूट जाता है, हम्म। क्या प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उसके मरहून मिन्नत है या उसके उसके काबिल है? मैं समझता हूँ कि वो शख्स इससे कहीं ऊपर जा चुका है अब। दरवेश को ये फ़िक्र नहीं है कि हम्म। कौन सा ओहदा उसका इंतज़ार कर रहा है, कौन सा नहीं। वो अपने बैरक में खुश है। हम्म। देखो ना, रोज़ अदालत में आके जजों को मुंह चढ़ा रहा होता है कि हाँ देख लेंगे। सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट होता है जेल के अंदर, जो ट्रायल हो रहा होता है, जी। उस शख्स का नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है। बाकी सारे डरे होते हैं। इवन जजों की भी शुरू में टांगें कांपने की खबरें सहाफ़ी दिया करते थे, यार जज घबराया हुआ था। एक दो बार तो ये जजिस की तबीयत भी ख़राब हुई अडयाला में, जब वो जी हाँ। गए और उनका एक तो आई थिंक। ये सदी का एहसान है इमरान खान के नाम पर। ये सिर्फ इमरान खान ने ही क्रेडिट लेना था हम्म। कि जो अवाम है, जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम पर बिल्कुल पागल बनाया ठीक। गया, उससे पहले बड़े बयानिए दिए गए। आज भी ये ठीक। समझते हैं कि हम ही हैं वो जो बयानियाँ देंगे हम्म। और अवाम जो है वो चलेगी। आज भी मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था कि जी अब ज़ियाउल हक मॉडल के तौर पे एक इस्लाम को नई शक्ल देकर एक मुतारिफ़ करवाया जाए कि हमारी बुनियादी जो बुनियादें हैं वो जो हैं वो इस्लाम हैं। हम ऐसा एक फ़लाही रियासत की तरफ ठीक। तो उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने वहीं सोच लिया, मैंने कहा एक और ब्लंडर करने जा रहे हैं। ये ऐसे काबू कामयाब नहीं नहीं होगा। आएंगे। ये वो शऊर है जो आ चुका है और इसमें आपको अब रास्ता नहीं मिल रहा। हम्म। देखें, मानते हैं, तस्लीम शुदा बात है कि 75 साल का जो खुमार है ना हम्म। ताकत का, हम्म। उसको छोड़ना मुश्किल है। हम्म। ठीक। आपको 10 साल की हुकूमत दे के मैं वापस ले लूँ, आपने रोना है। बिल्कुल ठीक। 2 साल भी बिठा दूंगा, आप कहेंगे यार ये क्या तरीका है, मुझे क्यों निकाला। हम्म। भाई वो 75 साल का कब्जा है जो छूटना है। तो पता नहीं आप इसे चला पाते हैं या नहीं चला पाते, लेकिन ये सख्त बातें हैं और सख्त रियलिटीज़ हैं जिन्हें तस्लीम करना पड़ेगा और ये कौम आपको तस्लीम करवाएगी। आज ठीक। आज या कल तस्लीम करवाएगी। तस्लीम करना पड़ेगा आपको। पर यू मैं हैव ये टू स्टेप बैक। सवाल ये है फिर, इमरान खान और सोशल मीडिया, इमरान खान और सोशल मीडिया ये बार बार आपस में मैच करती हैं ये कह रहा बातें। हूँ ये शख्सियात से बहुत आगे चली गई है लेकिन बात। सवाल फिर भी दुरानी साहब मेरा ये है कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो उन्होंने भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी सोशल मीडिया के मनहोने मिन्नत इमरान खान साहब पावर में थे और अभी भी उनका पूरा जो नैरेटिव है, ये पूरी उनकी जो एक इमेज बिल्डिंग है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। हम्म, ठीक। हम्म। वो दोबारा हुकूमत में आते हैं, फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे, डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, डिजिटल मीडिया के जितने सहाफ़ी हैं उनको उठाया जाएगा, फिर ये वापस होगा जो इमरान खान ने पहले किया था। ठीक है, होता रहे, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ कॉज से है। आज कल पीटीआई अगर आती है पावर में, यही हरकतें दोहराती है जो फवाद चौधरी ने जिस तरह के लॉज बिल्कुल मुतारिफ कराए थे, ठीक। हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो कोई आपको नहीं लगता कि तमाम सहाफ़ियों को, डिजिटल मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक के हैं, ब्रॉडकास्ट के हैं, प्रिंट मीडिया के जितने भी ये सहाफ़ी हैं, इन सबको मिल के एक ऐसा इदारा या ऐसी तंजीम लानी चाहिए कि इन पर इस तरह की पाबंदियाँ और इस तरह की ये तमाम चीज़ें ना हों? देखें, इमरान रियाज ने अपनी अबडक्शन से पहले अरशद शरीफ के नाम पे एक सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद प्रेस बिल्कुल क्लब में, हुआ था। हुआ था। उस तकरीर में भी हामिद मीर बैठे थे और सलीम साफ़ी बैठे थे जी उनके बिल्कुल। सामने वो तकरीर में भी, और बारहा बार हुँ। उन्होंने जो अफजल भट्ट साहब हैं हुँ। हुँ। उनका भी ज़िक्र करते हुए मेरे साथ ख़ुद कई मुलाकातों में हुँ। इस चीज़ का ज़िक्र किया कि बता चुके थे वो फार्मूला कि यार अब मैं जाऊंगा और अब जब हम पे जुल्म और सितम होगा हम ये नहीं कहेंगे, आउच आउच नहीं करेंगे, हुँ। होने दो,
हम पे होगा, सब कुछ गुजर चुका होगा, ठीक। उसके बाद हमें एटलीस्ट इस पॉइंट पर आना पड़ेगा कि यार कल आप, आज हम गद्दार, कल आप विक्टिम थे, आज हम हैं। ठीक है। ठीक। तो इसमें जो छड़ी है वो किसके हाथ में है? तो इस पॉइंट पे जहनी तौर पे तो हम यकजा हैं। आज असद तूर पे कोई जुल्म करता है या हामिद मीर पे करता है या इवन मंसूर पे करता है, इकरार पे करता है, फियर वन। डिजिटल मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी के हक में बात, ये इखलाकी फ़र्ज़ है। इखलाकी तौर पे आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। प्रॉब्लम फिर दुरानी साहब वही है कि डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को सहाफ़ी माना नहीं जाता। जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं वो जिल्लत के साथ पेश आते हैं। मेरा ख्याल है अब ये चीज़ ना बड़ी मादूम होती जा रही है। ये जो एक बाउंड्री है ना, ये एक बड़ी बारीक लाइन थी जो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब क्योंकि हामिद मीर भी आपको पता है बिल्कुल सोशल मीडिया पर आ गए, उनकी इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस देखने को मिल रही होती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो आपने बताई ये जो बात कि यार आप इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, तो आज भी इमरान रियाज या हामिद मीर या कोई बड़ा नाम इस चीज़ के लिए कहे कि यार एक हो जाओ, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ देम विल से लव बैक। सब एक हो जाए, होना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। कौन हमें एक नहीं होने दे रहा? कौन कह रहा है कि तुम फलाने के ख़िलाफ़ खड़े हो जो फलाने के, ठीक है यार, हम उन लोगों के साथ भी बैठने को इस शर्त पे तैयार हैं कि वो आइंदा से जो है वो जमहूरियत की पासदारी की बात करेंगे, जिन्होंने इस दौर में टाउटरी का एक अपना जो ना इमारतें खड़ी की। ठीक, आप समझ सकते हैं कि कौन टाउटी करता रहा है इस पूरे। ये तो हसन अयूब ने भी कहा कि मुझे टाउट क्यों कहते हैं, टाउट कहते हैं हाँ, लोग मुझे। हाँ, वो तो आपको याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलीम साफ़ी ने भी कहा था? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं। हाँ, कि हम पे इल्ज़ाम लगता है कि लोग हमें लफाफा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लफाफा उन्होंने कहा था सलीम साफ़ी ने कि हमें लोग लफाफा कहते हैं, वो पर इल्ज़ाम लफाफा से टाउट तक बात पहुंच गई है। बात तो वही है। तो ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, हो गया है कि टाउट कहने वाले और टाउट कहलवाने वाले। देखें, मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंस अवाम की हद तक तो रहेगा। हम कहीं शायद फ्यूचर में ये चीज़ इसलिए भूल जाएं कि यार चलो जमहूरियत के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक। दुरानी साहब, आपको लास्ट में सिर्फ आपके लिए एक सवाल कि सलमान दुरानी को क्या कहा जाए? डिजिटल मीडिया का सहाफ़ी कहा जाए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहा जाए, क्या कहा जाए? सारी, हाँ, मुझे एक मुलाकात याद आ गई है। सिराजुल हक साहब से एक मुलाकात थी डिजिटल सहाफ़ियों की, बड़ी गुफ्तगू हुई। पहले उन्होंने तकरीर की और तकरीर फरमाने के बाद उन्होंने सवालात लिए। मैंने कोई एक दो सवाल किए, आखिर में मैंने कहा लाला को बात समझ नहीं आई, मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर सवाल दाग दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक। तो फिर उन्हें थोड़ा सा शायद गुस्सा भी आ गया और उन्होंने कहा यार दुरानी बाबा, ये वो कोट एंड कोट, दुरानी बाबा आप को अगर बात अब भी समझ नहीं आई इतनी तकरीरों के बाद और इतनी बार, तो फिर आपकी सोच पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक यू वेरी मच, बहुत मुझे इतना ही कहना था। सलमान, बहुत शुक्रिया, लेकिन लास्ट में आपने एक जुगत मार दी मुझ पर कि सारी बातों के बावजूद अगर मुझे समझ नहीं आई तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, बहुत शुक्रिया, सलमान दुरानी हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद ऐसी पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह के बाद।